वीडियो लेक्चर नंबर 20, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है देखेंगे। इसे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। या फिर ये समझ लें कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण वह विशेष मान, उस विशेष मान को कहते हैं जिस पर आपतन कोण 90 डिग्री हो, है ना। ये है ना, देखो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, जो किरण ये जो जा रही है ये अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ता रहेगा और एक विशेष स्थिति में ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वह विशेष स्थिति जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, है ना, तब इस विशेष मान को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। इसे स्नेल के नियम से इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई सी अपॉन साइन आर, यानी कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण बराबर 1n2। यहाँ पर साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो ये क्रांतिक कोण का मान आ गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते रहने पर अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अर्थात क्रांतिक कोण पर अपवर्तित किरण दोनों सतहों पर समांतर गति करती है। जैसे इसमें देखा हमने, समांतर गति करती है ऐसे। आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक करने पर प्रकाश किरण वापस लौट आती है। ठीक है, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक करने पर यह वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्राप्त प्रतिबिंब परावर्तन से प्राप्त प्रतिबिंब की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। ये इसमें फर्क होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में और सिंपल परावर्तन में, कि यह थोड़ा अधिक चमकीला होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नियम का पालन करता है। परावर्तन के नियम पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, और स्नेल के नियम भी। तो ये इसका चित्र है, दिखाया हुआ है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही थी तो वह अभिलंब से दूर हो गई। एक विशेष स्थिति ऐसी आई कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस मान को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। और इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण का मान हल्का सा बढ़ाने पर यह क्या हो जाता है, पूरा परावर्तित हो जाता है बिना ऊर्जा के ह्रास के। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।